हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मसल क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स के बारे में, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग नस चढ़ना बोलते हैं। ठीक है, इसका पेन सडन स्टार्ट होता है, कभी कभी मिडनाइट में स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, नींद खुल जाती है और फिर जब हम मसाज करते हैं अपने नीज पे, घुटने पे, तो उसके बाद दर्द गायब हो जाता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में मैं डिटेल्ड बात आपसे करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा सडन मसल पेन स्टार्ट होता है और कभी कभी इतना तेज होता है कि मसाज करने के बाद भी ये पेन गायब नहीं होता, बहुत टाइम लगता है इसको। तो सबसे पहला इसका रीज़न है, अगर आपका वाटर इनटेक कम है, पानी कम पीते हो, तो ये आपको हो सकता है। मैक्सिमम आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और अगर 3 से 4 लीटर नहीं पी पा रहे हो आप, वैसे अभी गर्मियों के दिन है, वैसे तो आपको 3-4 लीटर पीना ही चाहिए, लेकिन नहीं पी पा रहे हो तो एटलीस्ट आप 2 to 3 लीटर, 2 से 3 लीटर एटलीस्ट आप पानी पिएं। वाटर इनटेक आप अपना बढ़ाएं, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। और इसका दूसरा रीज़न है कि आप अपना विटामिन D3 और विटामिन B12 डेफिशिएंसी चेक करवाओ। इन दोनों विटामिन की कमी से भी हमारे लेग्स क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स की जो आपको घर पे इजीली, आप डेली बेसिस पे उसका यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो पहला है बनाना। ठीक है, इसमें पोटेशियम हाई कंटेंट में होता है जो मसल क्रैम्प्स को रोकता है। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो मसल क्रैम्प को रोकने के साथ साथ फ्लूइड बैलेंस हमारे बॉडी में बना के रखता है। उसके साथ साथ ही बनाना में नेचुरल एनर्जी होती है। इसका इंटेक अगर हम डेली बेसिस पे करें तो बहुत टाइम तक ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखता है। तो आप बनाना का डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 बनाना आप डेली खा सकते हैं। बहुत लोगों को मिथ है कि बनाना खाने के बाद वेट गेन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ बनाना मसल फंक्शन को इम्प्रूव करता है और फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी में बना के रखता है। तो बनाना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको एनर्जी भी देता है, मसल्स क्रैम्प्स को भी ठीक करता है। और अगर डेली बेसिस पे आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, आपको बहुत थका सा महसूस होता है, वो भी आपको नहीं होगा। इसलिए बनाना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और दूसरा सुपर फूड है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक को हम न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन K होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सुपर फूड है और इसको अपन यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम इसका डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, इसमें जो आयरन है, आयरन हमारे मसल्स की ऑक्सीजन सप्लाई को तेज करता है, बढ़ाता है। उसके साथ मैग्नीशियम जो है वो हमारी जॉइंट हेल्थ को ठीक रखता है। और उसी के साथ साथ इसमें विटामिन K है जो हमारे बोन हेल्थ और जॉइंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर पालक का आप अगर सूप बना के पी सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, पर डेली बेसिस पे आप इसका यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आयरन आपकी बॉडी में बढ़ाएगी, उसके साथ साथ मसल क्रैम्प्स में आपको राहत मिलेगी। तो तीसरा सुपर फूड है पोटैटो, यानी कि आलू। आलू में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे मसल को तुरंत एनर्जी मिलती है, सडन एनर्जी देने का ये काम करता है। तो आलू का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके नहीं लेना है आपको, इसकी सब्जी बना के आप खा सकते हैं। और इसमें विटामिन B6 होता है जो हमारा जो नर्व सप्लाई है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है भरपूर मात्रा में, जो हमारे मसल क्रैम्प्स को रोकने का काम करता है। तो आलू भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, वो लोग बहुत अधिक मात्रा में आलू का यूज़ ना करें। उसके लिए आप स्पिनच, पालक या फिर बनाना का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आलू का यूज़ फिर भी आपको करना है तो आप इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई या फिर फ्राई करके ना लें, इसको आप बॉईल करके सब्जी बना के। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो मसल क्रैम्प्स को रोकने का काम करती हैं। तो पहली मेडिसिन है क्यूप्रामेट 30। ठीक है, इसको आप अगर बहुत ज़्यादा आपको सडन दर्द शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तो इसको आप 10-10 मिनट में 2-2 बूंद करके आप डायरेक्ट टंग में, जीभ में ले सकते हैं।
4 से 5 बार आप रिपीट करें 10-10 मिनट में। और जिस दिन पेन हो रहा है उस दिन आप ऐसा करें, और अगले दिन से आप नॉर्मल इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार आप 2-2 बूंद रिपीट करें। डायरेक्ट टंग में आपको 2 बूंद लेना है। तो दूसरी मेडिसिन है बेलिस्पर्स 30। इसको आपको उसी तरह 2 ड्रॉप आपको डायरेक्ट जीभ में लेना है, टंग में लेना है, और इसको आप दिन में 2 से 3 बार रिपीट करें। एटलीस्ट ये सारी मेडिसिन आप 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको आराम लगे तो आप इसको कंटिन्यू करें। एटलीस्ट 1 महीने तक आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और तीसरी मेडिसिन है जेल्सीमियम 30। इसको भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इन सारी मेडिसिन को आप 1 हफ्ते तक एटलीस्ट कंटिन्यू करें। अगर आपको आराम होता है, क्योंकि आपको 110% आराम होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो अगर आपको आराम होता है तो आप 1 महीने तक इसको कंटिन्यू करें, और अपने आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट करें। तो ये सारी मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपने आसपास के किसी होम्योपैथिक शॉप पे जाइए और ये तीनों मेडिसिन लेके आइए, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मसल क्रैम्प्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो। और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 महीने तक, आपको ज़रूर रिलीफ होगा। थैंक यू।